हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय शर्मा और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। जयपुर के अंदर प्लॉट रिंग रोड के अंदर खरीदें या रिंग रोड के बाहर खरीदें। रिंग रोड के अंदर प्लॉट लेने के क्या एडवांटेज है और रिंग रोड के बाहर प्लॉट लेने के क्या एडवांटेज है, आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, रिंग रोड जयपुर शहर की आज के समय में लाइफ लाइन बन चुकी है दोस्तों। लाइफ लाइन दोस्तों, रिंग रोड का निर्माण क्यों किया गया है, पहले मैं आपको इसके बारे में विश्लेषण बताना चाहूंगा। रिंग रोड का निर्माण इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि जयपुर शहर के अंदर आने वाले हैवी ट्रैफिक से निजात मिल सके, आम जनता को एक्सीडेंट केस कम हो सके और हैवी ट्रैफिक है जो बाहर की बाहर ही निकल जाए और बाहर की बाहर ही अंदर आ जाए शहर के। इसलिए रिंग रोड का निर्माण किया गया है दोस्तों, ताकि हैवी व्हीकल से होने वाली दुर्घटना से आम जनता को राहत दी जा सके, आम जनता को बचाया जा सके और जो शहर का ट्रैफिक बाहर है उसको भी कम किया जा सके। दूसरा, रिंग रोड का मतलब क्या है? रिंग रोड का मतलब रिंग की तरह गोल जो होता है उसको रिंग की तरह जो गोल होता है उसको रिंग रोड कहा जाता है। तो दोस्तों जयपुर शहर के अंदर अगर बात करें अपन, वर्तमान के अंदर जो रिंग रोड चालू है वो है आपके आगरा रोड से लेके और अजमेर रोड डीपीएस पब्लिक स्कूल तक 47 किलोमीटर का रिंग रोड वर्तमान में चालू है, आवाजाही चालू है यातायात की। और इस रिंग रोड के ऊपर दो टोल प्लाजा है। एक पहला टोल प्लाजा आता है, आप आगरा रोड से अगर अजमेर रोड की तरफ आ रहे हैं तो हिंगोनिया गौशाला के यहाँ पे पहला टोल आता है। उसके बाद में दूसरा टोल प्लाजा आता है आपके डिगी मालपुरा रोड पे। डिगी मालपुरा रोड आने मतलब वाटिका रोड आप क्रॉस करोगे, डिगी मालपुरा रोड से पहले सेकंड टोल प्लाजा रिंग रोड का आता है। और रिंग रोड जो है वो 1200 फीट का हाईवे है जिसके अंदर मेट्रो भी प्रस्तावित है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान के अंदर रिंग रेलवे, शहर के चारों ओर रिंग रेलवे काम करेगा। मतलब व्यक्ति को कहीं पे भी जाना है तो रिंग रेलवे एक आसान सुविधा है व्यक्तियों के लिए, क्योंकि बढ़ती आबादी को देखते हुए, क्योंकि अब जो जयपुर शहर की जो आबादी डेवलप हो रही है वो दोस्तों रिंग रोड के आसपास में ही डेवलप हो रही है। और ये तो 47 किलोमीटर का दायरा तैयार हो चुका जो मैंने आपको बताया, आगरा रोड से अजमेर रोड तक का। दूसरा है जो आगरा रोड से लेके दिल्ली रोड तक का काम वर्तमान में वहां पे शुरू हो चुका है, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जा रहा है इस रिंग रोड को। ठीक है, दिल्ली बांदीकुई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है इस रिंग रोड को। फिर दिल्ली रोड से सीकर रोड तक और सीकर रोड से अजमेर रोड तक। तो ये जो मैंने आपको बताया, अजमेर रोड से लेके आगरा रोड से लेके अजमेर रोड तक शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये सीकर रोड से लेके आपके अजमेर रोड तक आ जाएगी और अजमेर रोड से इस पहले वाले फेज में कनेक्ट हो जाएगी। तो रिंग की तरह गोल हो गई, इसलिए इसका नाम रिंग रोड दिया है सरकार ने। दूसरा, अब मैं बात करता हूं कि रिंग रोड के अंदर प्लॉट खरीदने के क्या फायदे हैं और रिंग रोड के बाहर प्लॉट खरीदने के क्या फायदे हैं। अगर दोस्तों आप वर्तमान के अंदर मकान बनाकर रहना आपका पर्पज है कि हमें आज ही मकान बनाना है और हम आज ही रहना चाहते हैं, तो दोस्तों रिंग रोड के अंदर का जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग बसाउट से भर चुका है दोस्तों, लगभग बसाउट से भर चुका है। और जमीनों की रेट की अगर बात करें तो रिंग रोड के अंदर की रेटें आप अजमेर रोड से लेके आगरा रोड रिंग रोड तक अगर ट्राई करते हैं, रिंग रोड के अंदर की रेटें की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो वहां पे आपको रेटें देखने को मिलेगी 35,000 से लेके 40,000 के बीच में, जो कि एक आम आदमी के बजट से थोड़ा सा बाहर हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपका पर्पज रहना है एक नई टाउनशिप के अंदर, नई गेटेड टाउनशिप के अंदर, जिसके अंदर सारी मूलभूत सुविधाओं का आप फायदा उठा सको, तो दोस्तों आपको यही रेट वहां पे मिलेगी। ठीक है, नई टाउनशिपों के अंदर। तो बाकी पुराने में भी अगर आप जाएं तो रीसेल में 1,000-2,000 का फर्क हो सकता है दोस्तों, बाकी ज्यादा फर्क आज नहीं रह गया है रिंग रोड के अंदर भी प्लॉट लेने का। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य बनाकर रहना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रिंग रोड के अंदर ही प्लॉट की प्लानिंग करनी चाहिए, किसी गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं रिंग रोड के बाहर क्यों प्लॉट खरीदे। अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट का है, एज ए 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का पर्पज है, तो आपको रिंग रोड के बाहर प्लॉट की प्लानिंग करनी चाहिए।
उसका कारण है अभी जो सरकार ने जो डेवलप किया है शहरी सीमा 1 और शहरी सीमा 2, जो रिंग रोड के अंदर का जो भाग है वो शहरी सीमा 1 में काउंट किया है, यानी अर्बन शहरी सीमा 1 अर्बन 1 में काउंट किया है। और रिंग रोड से 5 से 10 किलोमीटर का तो जो दायरा है वो शहरी सीमा 2 में काउंट करा है। लेकिन अब जेडीए ने इस प्लान के अंदर, जोनल प्लान के अंदर कुछ चेंज किया है। रिंग रोड से 5 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भी जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपना मतलब इस क्षेत्र को शहरी सीमा अर्बन 1 का दर्जा दिया है, यानी अर्बन 1 का दर्जा रिंग रोड से 5 से 10 किलोमीटर तक का जो दायरा है उसको भी अर्बन 1 का यानी शहरी सीमा 1 का दर्जा दिया है। रिंग रोड के बाहर आपको क्या है कि दोस्तों बड़ी टाउनशिप जैसे कि 40 बीघा, 30 बीघा, 35 बीघा के अंदर आपको, अगर आप जैसे बड़ी टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको ये टाउनशिप रिंग रोड के बाहर मिल जाएगी। क्योंकि जनरली क्या है, जो ग्रोविंग जो एरिया है वो रिंग रोड के बाहर अभी काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। काफी तेजी से सरकार वहां पे 30-30, 40-40 बीघा की टाउनशिपें अप्रूव कर रही है और लोग अपने सपनों के घर की प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर को देखते हुए। दोस्तों अभी जयपुर शहर के अंदर मात्र एक रिंग रोड बना है। अभी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 2047 की बसावट को लेके दूसरे रिंग रोड की कवायद शुरू हो रही है, जो कि पहला जो रिंग रोड है इससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे दूसरा रिंग रोड बनेगा, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर है, जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों नया जयपुर जो डेवलप हो रहा है वो रिंग रोड के आसपास में ही डेवलप हो रहा है। अगर आप शहर के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, इजीली अपने आउटगोइंग इनकमिंग करना चाहते हैं, तो आपको प्लॉट रिंग रोड के आसपास में ही लेना चाहिए। क्योंकि यहां से आपको हर कनेक्टिविटी, सीधी कनेक्टिविटी मिलती है, इजी रास्ता मिलता है, कोई ट्रैफिक लोड आपको नहीं मिलता है। आप एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट भी आप इजी में पहुंच जाते हैं। आप शहर के किसी भी पॉइंट, जैसे टोंक रोड की बात करें, टोंक रोड आप तुरंत पहुंच सकते हैं। जगतपुरा की बात करें, जगतपुरा आप पहुंच सकते हैं। आगरा रोड की बात करें, आप आगरा रोड पहुंच सकते हैं। अजमेर रोड की अपन बात करें, अजमेर रोड पहुंच सकते हैं। डिगी मालपुरा रोड की बात करें, डिगी मालपुरा रोड आप पहुंच सकते हैं। वाटिका रोड की बात करें अपन, वाटिका रोड आप पहुंच सकते हो। सीकर रोड की बात करें अपन, सीकर रोड पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों शहर के किसी भी कोने के अंदर आप इजी वे में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं रिंग रोड के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं और रिंग रोड के अंदर आप लेना चाहते हैं तो आप जल्दी प्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि रिंग रोड के अंदर का जो रेट है वो लगभग मार्केट सर्वे के अनुसार आने वाले 2 वर्षों के अंदर 50 से 60 हजार रुपए गज का रेट रिंग रोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 50 से 60 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट आपको रिंग रोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर रिंग रोड के अंदर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी अपने किसी प्रॉपर्टी एडवाइजर से मिलिए और फाइनल कीजिए। और रिंग रोड के बाहर अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज है तब भी आप लेट मत होइए, क्योंकि जमीनों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिंग रोड के यहाँ पे प्लॉट लेने का बहुत ही शानदार एडवांटेज है। आप शहर की भागम भाग से बच सकते हो, आप शहर के हैवी ट्रैफिक से बच सकते हो, आप आसानी से आ जा सकते हो और एक शांत वातावरण में आपको अगर कहीं देखने को मिलेगा प्रकृति के बीच में तो रिंग रोड के आसपास में ही है अभी। और आने वाले समय के अंदर रिंग रोड के आसपास में प्लॉट लेने का लोगों का मात्र सपना रह जाएगा। लोग प्लॉट ले नहीं पाएंगे रिंग रोड से। 500 मीटर है, 300 मीटर है, 1 किलोमीटर के दायरे में तो प्लॉट ही नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको लिख के दे दूं, प्लॉट आपको अगर लेना है तो रिंग रोड से आपको कम से कम 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपको आगे जाना ही पड़ेगा। तो आज अच्छा समय है रिंग रोड के आसपास प्लॉट लेने का। तो दोस्तों अब अगर मेरी जानकारी ठीक लगी हो तो अपने दोस्तों, यार दोस्तों को आप शेयर कीजिए। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको बताई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।